अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अभी तक तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही दादा जान। मैं तो आपकी कहानी के इंतज़ार में बैठा हूँ। आप आएंगे, कहानी सुनाएंगे तो मैं सोऊंगा। मैं जानता हूँ मेरा बेटा मेरी कहानी के इंतजार में बैठा है। मैं अपने बेटे को कहानी ही तो सुनाने आया हूँ। ओह यस, आज मेरे दादा वो मुझे कौन सी कहानी सुनाएंगे? आज मैं अपने बेटे को कहानी सुनाऊंगा बंदर, बादशाह और भूत की। होए सच्ची दादा अबू, बंदर बादशाह और भूत। इसमें बंदर बादशाह और भूत क्या काम करता है? बंदर इसमें क्या काम करता है, बादशाह कौन सा? बताएं दादा अबू, मेरा तो सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। जल्दी बताएं ना दादा अबू जी। मैंने ये कहानी सुन के फिर मैं निंदियापुर में चला जाऊंगा। मैं जल्दी सो जाऊंगा फिर, पक्का, प्रॉमिस 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 प्रॉमिस। हाँ ठीक है बेटा, चलो। इस कहानी का जो मौजू है ना, वो है बंदर, बादशाह और भूत। ठीक है। एक घने जंगल में बंदरों का एक गिरोह रहता था। एक घना जंगल था। घना जंगल उसे कहते हैं जहाँ बहुत सारे जो है ना वो दरख्त होते हैं। इतने सारे जहाँ दरख्त होते हैं ना, उसे घना जंगल कहते हैं। एक घना जंगल था। वहाँ एक बंदरों का गिरोह रहता था। मतलब काफी सारे बंदर थे। बंदरों का एक बादशाह था जो बहुत अक्लमंद था। बादशाह मतलब जो हुक्मरान होता है। जैसे हमारे मुल्क में जो लीडर है, जो सदर है, वो हमारा बादशाह है। वैसे ही बंदरों का एक बादशाह था। वो अक्लमंद था। एक दिन उसने अपने गिरोह को इकट्ठे बुलाया। अच्छा, फिर क्या हुआ दादा जान? फिर उसने कहा, मेरे प्यारे बंदरों, हम खुशकिस्मत हैं कि इस खूबसूरत जंगल में रहते हैं। लेकिन खबरदार, दरख्त और पौधे हरे भरे और सरसब्ज हो सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत से जहरीले फल होते हैं। उसने कहा कि हम खुशकिस्मत हैं कि इस खूबसूरत जंगल में रहते हैं, लेकिन खबरदार, हर चीज को देख भाल कर इस्तेमाल करो। बहुत से जहरीले भी पौधे हो सकते हैं। हर चीज को देख भाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना, उसने कहा, फिर क्या कहा दादा जान, क्या कहा, क्या कहा? बेटा सुनोगे तो बताऊंगा, सुन तो लो पूरी। अच्छा अब नहीं बोलूँगा, पक्का पक्का। मुंह पे उंगली रख रहा हूँ दादा जान, उंगली रखता हूँ मुंह पे। अब नहीं बोलूँगा, पक्का, प्रॉमिस। फिर जो है ना, वो कहता है कि जहरीले फल होते हैं, तालाब साफ चमकता हुआ पानी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक में भूत रहता है। वो कहता है कि ये जो हमारे पास पानी है ना, इसमें इसमें से एक में भूत रहता है। इसलिए पहले मुझसे पूछे बगैर कुछ ना खाओ और ना पियो। अगले दिन एक बंदर को प्यास लगी। उसे बादशाह की बात याद आई और वो इससे बात करने चला गया। बच्चे फिक्र ना करो, बादशाह ने कहा। फिर दादा जान क्या हुआ? बादशाह ने कहा, मैं तालाब की छानबीन करूंगा कि ये महफूज है। जब वो तालाब के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि बड़े बड़े कदम अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। बादशाह ने नतीजा अखज़ किया कि ये वो जगह है जहां भूत छुपा हुआ था। सब बंदर रोने लगे इस फिक्र में
कि वो पानी कैसे पिएंगे। बादशाह ने इन्हें तसल्ली दी और कहा भूत का मुकाबला करने चला गया। बादशाह ने उन्हें तसल्ली दी बंदरों को और भूत का मुकाबला खुद करने चला गया। भूत ने कहकहा लगाया, तुम बड़े मखमसे में हो। बंदर बादशाह, भूत जो था ना, उसने कहकहा लगाया, मतलब हंसा जोर से। उसने कहा कि तुम बड़े मखमसे में हो बंदर बादशाह, अगर तुम्हारे बंदर तालाब में आए तो मैं इन्हें खा लूंगा, अगर वो ऐसा ना करें तो वो प्यास से मर जाएंगे। हैं दादा अबू जी, फिर क्या हुआ? फिर बंदरों ने क्या किया? बादशाह ने सोचा मुझे कोई हल तलाश करना चाहिए। उसने अपने बंदरों से बांस के टुकड़े जमा करने को कहा। खोखली बांस की छड़ियों को आपस में जोड़कर उसने एक बड़ा पाइप बनाया जो तालाब का पानी चूसता था। बंदर अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक पीने के काबिल थे। सब की तरफ से बंदर बादशाह को सलाम। बंदरों ने नारे लगाए। वो भूत जिसे बंदर बादशाह ने अपनी समझदारी से शिकस्त दे दी थी, वो लंबे चेहरे के साथ तालाब में वापस चला गया। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब चीजें मुश्किल लगें तो कभी हिम्मत ना हारें। बंदर बादशाह की तरह बासबर और होशियार रहें। ठीक है बेटा? हाँ जी दादा अबू जी, अब मैं इस बात को याद रखूंगा। अब मैं किसी मुश्किल से नहीं घबराऊंगा। हाँ बेटा, अब हर मुश्किल का जो है ना वो हिम्मत से मुकाबला करना है। और जो है ना, अब आराम से चुप करके सो जाओ। ठीक है? अब मैंने तुम्हें कहानी सुना दी है, चलो शाबाश, सो जाओ। गुड नाइट, शब बखैर। गुड नाइट दादा अबू जी, शब बखैर। फिर सुबह मिलते हैं।